सो वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 अब पूरा फिनिश हो चुका है विद एनसीईआरटी आप ही की बुक क्यूरियोसिटी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं हमेशा की तरह एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जो कि आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है, क्लास 7 सर्च करनी है साइंस में, फिर आपको न्यू बुक क्यूरियोसिटी खोलना है और एमसीक्यू पे जाना है। और देखो चैप्टर सिलेक्ट करेंगे हम 7 पे और सेट 1 मैं आपको कराऊंगी और सेट 2 आपने खुद से प्रैक्टिस करना है और अपने ऑनेस्ट मार्क कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसी के साथ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में क्या आपको दिया हुआ है। तो व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स? तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो भैया हम खाना जिसमें बनाते हैं, तो वो जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के ही मोस्टली क्यों बनाए जाते हैं? क्यों, जल्दी बताइए। क्योंकि भैया गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो, और खाना अच्छे से पक पाएगा, कंडक्शन का प्रोसेस उसके अंदर होगा, अच्छे से जो है कुक हो जाएगा फूड बढ़िया तरीके से। तो इसीलिए हमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाला ही बर्तन चाहिए और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। What is the process called when heat transfers from a hotter part to a colder part of an object? वो कौन सा प्रोसेस होता है जब भाई जो हीट का ट्रांसफर है वो कैसे हो रहा है? गर्म पार्ट से किसी चीज के कोल्डर पार्ट तक हो रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्शन का प्रोसेस। बिल्कुल इसी तरीके से कंडक्शन में जो है हीट का ट्रांसफर होता है बिना किसी पार्टिकल की मूवमेंट के। Why does the pin closest to the candle flame fall first? तो भैया जो कैंडल फ्लेम के पास में जो पिन चिपकी हुई होगी वो सबसे पहले क्यों नीचे गिर जाएगी? क्योंकि हीट सबसे पहले उसके पास ही पहुंचेगी तो वही सबसे पहले गिरेगी। Which material is poor conductor of heat? इसमें से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है वुड, लकड़ी। बाकी सब जो है गुड कंडक्टर्स में ही आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर why do woolen cloth keep us warm in winter? हम जो है वुलन क्लोथ जब पहनते हैं तो हमें कैसे जो है उसके थ्रू गर्मी मिलती है? तो भैया जो हवा है, जो एयर है, वो ट्रैप हो जाती है उनके होल्स के अंदर। और क्योंकि एयर जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर वार्म है, बॉडी अगर हमारी वार्म है, तो वो वार्म जो है बाहर नहीं जाती और बाहर की सराउंडिंग की जो सर्दी है वो जल्दी से हम तक नहीं आती है, इसलिए हमें गर्मी फील होती है। Why does the paper cup above the candle rise? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पेपर कप जो है दोनों को इक्वल जो है डिस्टेंस पे लटकाया था, टांगा था, और एक बेसिकली एक रॉड पे थ्रेड के थ्रू दो हमने पेपर कप्स लिए थे सेम साइज के, और एक साइड पे हमने कैंडल को जो है लगा दिया था और उस साइड जो पेपर कप है वो कुछ इस तरीके से राइज करने लग गया था। तो वही उसी से रिलेटेड ये एक्टिविटी 7.2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वो क्यों ऐसे उठने लग गया था? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? हॉट एयर थी। हॉट एयर क्या होती है? लाइटर होती है, एक्सपैंड होने लग जाती है, वो ऊपर उठने लग जाती है, राइज होने लगती है, इसलिए पेपर कप जो है एक साइड का इस तरीके से ऊपर जा रहा था। हाउ इज हीट प्राइमरी ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस? हीट जो है किस तरीके से ट्रांसफर होती है लिक्विड्स और गैसेस में? कन्वेक्शन के प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि कंडक्शन में तो भैया जो है वो कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो किस में होता है? वो सॉलिड्स में होता है। अब एक्टिविटी 7.3 की ये बात कर रहे हैं, व्हाई डज कलर्ड स्ट्रीक? उसमें एक बीकर था जिसके बीचों बीच हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा जो है स्ट्रॉ से बिल्कुल छोटी सी बूंद जितना जो है ड्रॉप डाल दिया था पानी के बीचों बीच, और फिर उसको जो है हम नीचे फ्लेम देके जो गर्म कर रहे थे बीच से, तो फिर उसका जो कलर स्ट्रीक है वो थोड़ी उठ के इस तरीके से टेढ़ी चली गई थी। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा जो है क्यों हुआ था, ठीक है। व्हाई डज द कलर स्ट्रीक मूव अप? वो ऊपर की तरफ क्यों चली गई थी, और फिर एंड डाउन इन द बीकर, और फिर बीकर में इस तरीके से वो क्यों मूव कर रही थी? क्योंकि जो हीटेड वाटर था नीचे जो बीचों बीच जहां सबसे ज्यादा हीट मिल रही है वो अब गर्म हो गया है, पानी गर्म हो गया है तो वो हल्का हो गया, लाइटर हो गया, तो वो एक्सपैंड करेगा, राइज करेगा ऊपर की तरफ। और क्योंकि वो मूव ऐसे क्यों कर रही थी? क्योंकि जो साइड कॉर्नर्स का जो साइड्स का पानी है वो नीचे, वो भी ठंडा है, वो नीचे आने लग जाएगा, इस वजह से उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट कॉजेज अ सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे? तो भैया जो सी ब्रीज होता है वो दिन के समय क्यों होता है? कूलर एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी, क्या ऐसा हो रहा है? वार्मर एयर राइजेज ओवर द सी, क्या ऐसा हो रहा है? कूलर एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड। सी ब्रीज है तो आपको जो है ये याद कर लेना, अगर कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, तो कूलर एयर जो है वो मूव करती है जब सी से लैंड की तरफ, तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं, यानी सी पहले आ रहा है तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं। जब लैंड से सी बोलेंगे तो लैंड ब्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो कूलर एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड, इसी को बोलते हैं फिर हम सी ब्रीज। हाउ डज हीट फ्रॉम सन रीचेस द अर्थ? तो भैया अर्थ तक जो है
सन की हीट हमें रेडिएशन के थ्रू महसूस होती है, गर्माई जो है फील होती है, सन की कड़कड़ाती हुई धूप में हमें गरम गरम लगता है। वाई आर लाइट, अब यही अगर हमने लाइट कलर के कपड़े जो है पहन लिए हैं तो हमें गर्मी में जो है थोड़ा आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गरम गरम और ज़्यादा महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। जबकि जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो हीट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर हिमालयन हाउस वॉल्स मेड ऑफ वुड एंड मड? भैया लकड़ी और मिट्टी से क्यों बने हुए होते हैं जो हिमालयाज पे जो घर की जो दीवारें होती है? क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए ये डाला जाता है। व्हाट हैपन टू अ हॉट यूटेंसिल, जो गर्म बर्तन है उसके साथ क्या होगा अगर हम उसे फ्लेम से हटाकर थोड़ा दूर रख देंगे? तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। ठंडा कैसे होने लगेगा? भाई रेडिएशन होगी, जो उसकी हीट होगी वो सराउंडिंग्स में रेडिएट कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा, तो इट रेडिएट्स हीट, जिससे कि क्या होगा? जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी और जो बर्तन है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। वाओ, व्हाई डू हॉलो ब्रिक कीप हाउसेस कूल इन समर? ये भी वही सेम चीज़ हो गई। जो खोखली ब्रिक्स होती हैं उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिस वजह से एक लेयर, एक बैरियर बन जाता है और जो अंदर जो घर हैं वो समर में भी थोड़े ठंडे रहते हैं। ठीक है, अब इन एक्टिविटी 7.4 विच हीट फास्टर, 7.4 में क्या था? पानी, सॉइल, एयर, सैंड, ये सारी चीज़ें। तो भैया वैसे सॉइल और वाटर मेनली वहाँ पर सॉइल, वाटर, क्ले ये सब चीज़ें दी हुई थी। तो यहाँ वहाँ पर क्या था? सॉइल जो है वो सबसे जल्दी ठंडी होती है, ये हमें पता चल चुका है। इसी के साथ व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट कॉल्ड? अब देखो ठंडी हवा कहाँ जा रही है? लैंड से सी जा रही है रात के समय में। तो ये हो गया लैंड ब्रीज, लैंड पहले आया, लैंड टू सी जाएगी, लैंड ब्रीज सी टू लैंड जाएगी, तो सी ब्रीज होता है। ठीक है, सी ब्रीज दिन में होता है, लैंड ब्रीज रात को होता है। व्हाई डज स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक राइज? अब जो अगरबत्ती होती है उसमें जो स्मोक होता है, ठीक है, वो ऊपर ही, मतलब ऊपर ही उड़ रहा होता है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो भाई ऐसा क्यों? सो इट इज़ हेवियर देन एयर, क्या वो हवा से भारी है इसलिए वो कूलर है एयर से इसलिए, या फिर वो वार्मर है? वो ऑफकोर्स वो गर्म है, गर्म है तो वो लाइटर होगा, लाइटर होगा, एक्सपैंड करेगा, राइज करेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। व्हाट इज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन? इसी को तो हम कहते हैं वाटर साइकिल। भैया जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है, ये जो साइकिल ही तो चलता है, एवेपोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है ना, ये जो पूरा फिर वापस जो है क्या होती है? इनफिल्ट्रेशन होती है, फिर वापस से एवेपोरेशन होती है। तो ये क्या है? ये वाटर साइकिल के ही फेनोमेना होते हैं। इन एक्टिविटी 7.5 विच मटेरियल अलाउज द फास्टेस्ट वाटर सीपेज? अब सबसे पहले इनमें से जो है पानी किसके अंदर से निकल के जल्दी जो है आगे बढ़ गया था? तो वो था ग्रेवल्स। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो है डिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है, वाइडर होते हैं, वो स्पेस ज़्यादा होता है बेसिकली, तो उसमें से वाटर का फ्लो इजीली हो जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल कॉल्ड? अब जो सरफेस का जो पानी है जब वो सीप हो रहा है थ्रू सॉइल, उसको हम बोल रहे हैं क्या? इनफिल्ट्रेशन। और अगर नीचे जाके लेयर बाय लेयर डीपली ये एब्जॉर्ब होने लगता है, उसे हम पर्कुलेशन बोलते हैं। इसी के साथ मैंने तो भैया स्कोर कर लिया है 20 आउट ऑफ 20। अब आप भी अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ के आए तो आपको भी सेम स्कोर मिलेंगे, तो आप मुझे ऑनेस्ट स्कोर बताएंगे, इससे पता चलेगा कि किसने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो भैया तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।